Hello and welcome to my class 10th. We were doing exercise 6.3. We have done till question number 9. Now we will start with question number 11. I am not doing each and every question because it is not possible to do all the questions in the class. So I would request every student to do the remaining questions yourself. In that process, I can help you with some tricks and I can also give you the PDF of the solutions. बच्चों अभी जो है हम लोग पिछले क्लास में एक्सरसाइज 6.3 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक कर चुके थे. अब जो है हम 11th क्वेश्चन करेंगे, है कि नहीं. तो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आपको खुद करने पड़ेंगे. इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और फिर आप अपने आप को एसेस भी कर पाएंगे कि आइदर यू हैव गेन्ड समथिंग और नॉट. स्टूडेंट्स, question number 11 is in a given figure. Question number 11, in a given figure, E is a point on side CB. E जो है एक पॉइंट है ऑन साइड CB प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. यानी एक ABC एक ट्रायंगल है, उसका जो BC साइड है उसको हम प्रोड्यूस करने पे पॉइंट E तक पहुंचेंगे विथ AB इक्वल्स टू AC. AB क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, मानी यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हम ड्रॉ करेंगे, है कि नहीं. ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया. इसको BC को प्रोड्यूस करने बोल रहा है. प्रोड्यूस कहाँ तक करेंगे? E तक करेंगे. उसके बाद इस पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो परपेंडिकुलर का नाम क्या होगा? EF होगा, है कि नहीं. और ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC है उसमें AB इक्वल्स टू AC है, यानी दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड. एंड वी विल ऑल्सो ड्रॉ अ परपेंडिकुलर AD ड्रॉ करेंगे, है कि नहीं. तो EF परपेंडिकुलर टू AC एंड AD परपेंडिकुलर टू BC. thus we have to prove that triangle ABD similar to triangle ECF, है ना. तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या गिवन है? गिवन है कि ABC triangle ABC is an isosceles triangle in which AB equals to AC and AD perpendicular to BC and EF perpendicular to AC. Prove that. To prove what? Triangle ABC ABD similar to triangle ECF. We have to prove this. Now the proof. Students, we have to prove ABD similar to triangle ECF. तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे देख रहे हैं कि ABC क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसमें AB इक्वल्स टू AC है. तो क्या करेंगे कि अगर ये साइड इसके बराबर है, इसका मतलब इसके ऑपोजिट एंगल्स भी एक दूसरे के बराबर होगा. तो यानी इफ AB इक्वल्स टू AC, therefore angle ABD equals to angle ACD, है ना. ACD हो गया, ऐसा हो गया. तो अब क्या करना है, हमको सिमिलर प्रूफ कराना है. तो हम इन ट्रायंगल, जिस दो ट्रायंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट सिमिलर प्रूफ कराना है तो उसको हम लिखें इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF. इन दोनों ट्रायंगल्स में देखेंगे ABD यानी ये वाला ट्रायंगल, यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल की बात हो रही है, और फिर ECF की बात हो रही है. तो ECF इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है.
तो बच्चों यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, है कि नहीं। इसमें क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ABD में ये भी 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर है तो ये भी 90 डिग्री होगा, दो एक एंगल तो पूरा हो गया, बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ पे दूसरे एंगल्स को देखिए, है कि नहीं, ये एंगल है इसके बराबर है, तो इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल और इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल बराबर हो जाएगा। जब ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगा तो बाय एंगल क्राइटेरियन वी कैन से दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो ट्रायंगल ADB, सॉरी एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल EFC, यानी ये क्या है, ये है 90 डिग्री, कितना हो, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। सिमिलरली अब यहाँ पे देखिए ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होने के कारण ये एंगल इस एंगल के बराबर है ना, क्यों, यहाँ पे भी लिख लीजिए, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, equal sides are equal, therefore triangle angle ABD equals to ECF, या फिर ABD equals to ACD, इसको ACD भी लिख सकते हैं, इसको ACD लिख सकते हैं, यार FCD भी लिख सकते हैं, है ना, FCD, है ना, proved above, therefore triangle ABD similar to triangle ECF by angle criterion. By angle criterion we can say that triangle ABD similar to triangle ECF. I hope आपको समझ में आ गया हो। Now question number 13. Students, you have to note down this question. आप कहेंगे कि सर आप तो जल्दी रब कर दिए। You have to pause the video, then note down the question, note down the solution, then you can resume the video. This is the facility, है ना, we have through YouTube. Students, now question number 13. Question number 13. Question number 12 you have to do yourself. D is a point on side. D is a point on the side BC of a triangle ABC such that triangle angle ADC equals to angle BAC, so that CA square equals to CB into CD. यानी यहाँ पे एक फिगर है और ये फिगर ये है कि नहीं, और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर है और ये भी आप 90 डिग्री, ये भी आपका 90 डिग्री है, ये भी आपका 90 डिग्री है। इस पॉइंट को A बोलते हैं, इस वर्टेक्स को, इसको B बोलेंगे, इसको C बोलेंगे और ये पॉइंट आपका D हुआ। तो क्या करना है आपको कि इस D इज द पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल, D जो है BC साइड पे है, और ADC यानी ADC ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, हमको ट्राइंगल ये जो क्या करना है CA स्क्वायर प्रूफ क्या करना है, पहले गिवन लिख देते हैं बच्चों, उसके बाद क्या प्रूफ करना है उसको लिखेंगे। गिवन दैट व्हाट इन ट्राइंगल ABC एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल BAC, है ना, यही क्वेश्चन में गिवन है और आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। टू प्रूव, यहाँ पे थोड़ा सा ये एनालिटिकल क्वेश्चन है बच्चों, आपको सीधे समझ में नहीं आएगा ये क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। कौन सा दिमाग लगाना पड़ेगा, जैसा कि आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि अगर कोई ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, प्रोपोर्शन में होते हैं, है कि नहीं।
उसके जो कोई भी सिमिलर ट्रायंगल का जो साइड होता है वो प्रोपोर्शन में होता है, तो यानी इसकी जो साइड्स यहाँ पे प्रोपोर्शन में है। अब सी ए स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 CA होगा, आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, ये CA इंटू CA होगा, यहाँ पे CB अपॉन इंटू CD है। तो आप यहाँ पे देखिए एक CA को नीचे लेके चले जाते हैं, यहाँ से एक लेके आ जाते हैं, है कि नहीं। तो इन ट्रायंगल देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल तो आपका ADC है, ये वाला, ये एक ट्रायंगल ये हुआ आपका। सॉरी स्टूडेंट्स, पावर कट हो गई है। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए CA स्क्वायर को हम CA इंटू CA कर सकते हैं, तो इसको क्या करेंगे, CB को इधर लेके आ जाएंगे, CA को यहाँ रहने देंगे, एक CA को नीचे लेके जाएंगे, CA और CB को इस पार लेके आएंगे तो नीचे आ जाएगा CB, है ना, और CD या CD यहीं पे रहेगा तो CD बाई CA हो जाएगा, यानी ये CA यहाँ लेके आ गए और ये CB यहाँ लेके आ गए, तो CA बाई CB और CD बाई CA हो गया, CA बाई CB। CA आपका यहाँ से यहाँ है CA, है कि नहीं, CA ये हुआ, और CB कौन सा होगा, ये वाला होगा, और CD कौन सा होगा, CD आपका ये वाला होगा, है ना। यानी कहने का मतलब है अगर इस फिगर को आप अलग से बनाएं, दो फिगर है यहाँ पे 2 फिगर है, दोनों फिगर को अलग अलग बनाएं तो आपको ये समझ में आएगा। एक फिगर तो आपका ये होगा, है कि नहीं, एक ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल जो होगा वो आपका ये होगा, ये वाला पॉइंट C होगा, ये वाला पॉइंट D होगा और ये A होगा। ये जो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, ये जो है इसको मैंने यहाँ बना लिया, है कि नहीं, और ये वाला पूरा ट्रायंगल को, है कि नहीं, ये A हो गया आपका, ये B हो गया और ये C हो गया। इस C को यहाँ लेके आइएगा, इस A को यहाँ लेके आइएगा तो ट्रायंगल आपको ये वाला मिल जाएगा। यानी ये जो फिगर है दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2। तो इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना है हमको, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमको सिमिलर प्रूफ कराना है, ये समझिए आप, है कि नहीं। तो क्या करेंगे, CA मान लिया बड़ा वाला ट्रायंगल कर दिए, ये CA बाई CB, आप यहाँ पे देखिए, फिर CA बाई ये CD बाई CA, यानी ये दोनों ट्रायंगल को हम अगर सिमिलर प्रूफ करा देते हैं तो हमको ऐसा प्रोपोर्शन मिल जाएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह का वैल्यू आ जाएगा। तो यानी आपको मैंने आंसर की तरफ से क्वेश्चन में पहुंचने का तरीका सिखाया है। अब जो है हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को ये दोनों ट्रायंगल को, यानी ये वाला जो शेडेड रीजन है और ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, इन दोनों को हम क्या दिखाएंगे, सिमिलर दिखाएंगे। तो प्रूफ, अभी इसका प्रूफ लिखेंगे, है ना, इसका प्रूफ लिखेंगे। इन ट्रायंगल, बच्चों देखिए, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ABC एंड ट्रायंगल ACD, क्या होगा, इसमें ये 90 डिग्री है, सिमिलरली ये भी 90 डिग्री है, तो ये एंगल ADC, है ना। 90 डिग्री नहीं दिया है बच्चों, शायद 90 डिग्री नहीं दिया है क्वेश्चन में, लेट मी सी। मेरा लैपटॉप में चार्ज में लगाते हैं इसको। स्टूडेंट्स अब देखें, ट्रायंगल ABC और ACD में देखिए दोनों को सिमिलर प्रूफ कराएंगे तब हम यहाँ तक पहुँच पाएंगे, यानी आंसर तक पहुँच पाएंगे। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ACD, ADC, एंगल ADC क्या है, गिवन है, इक्वल गिवन है। यहाँ पे देखिए ADC इक्वल टू एंगल BAC, एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC, है ना, क्या है ये, गिवन है। रीजन क्या हुआ, गिवन है क्वेश्चन में। और एंगल C जो है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, ये दोनों कॉमन है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ACB लिखेंगे, एंगल AC, है ना, एंगल ACD
है ना, ए सी डी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, है ना। तो देखिए बी ए सी नहीं होगा, ये बी सी ए होगा, बी सी ए, है ना। यहाँ पे देखिए बी सी ए बड़ा वाला ट्रायंगल में बी सी ए इक्वल्स टू ए सी डी, ये हो गया। ये क्या है, कॉमन एंगल, क्या होगा, कॉमन होगा। ये समझाने के लिए फिगर बनाया था आपको, और इसमें कुछ खास बात नहीं है। ये हो गया। अगर दो एंगल अगर क्या है, बराबर है, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सम ऑफ एंगल्स, ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो अगर दो बराबर है तो तीसरा बराबर होना ही है। तो हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी ए सी बाई ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, है ना। ये हो गया। अब जो क्या करेंगे, इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग अगर कोई भी सिमिलर ट्रायंगल होता है, जिस तरह से क्लास 9 में पढ़े होंगे कि अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होता है। तो सिमिलरली क्या होगा, इसमें भी सिमिलैरिटी में भी होता है कि दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, है ना, सेम प्रोपोर्शन में होते हैं। तो यानी यहां पे क्या करेंगे, ए सी को लिखेंगे, ए सी बाई, यहां पे क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे हम बी सी लिखेंगे, क्योंकि जिस तरह से पहला और तीसरा लिया, यहां पे भी पहला और तीसरा ए सी बाई बी सी इक्वल्स टू व्हाट। फिर यहां पे क्या करेंगे, यहां पे फिर क्या करेंगे, डी सी बाई, है ना, या सी डी बाई, ये सी डी हुआ, सी डी, तो यहां पे भी क्या हो गया, ए सी हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए सी इंटू ए सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी सी इंटू सी डी, और क्या हो गया, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी इंटू सी डी। यही प्रूफ करना था, है कि नहीं, यही तो प्रूफ करना था। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, बी सी यहाँ पे सी बी है, यहाँ बी सी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं। दिस इज द फ्रीडम, है ना, ये फ्रीडम है हमारे पास, और ये जो है प्रूफ हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे बच्चों। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे बच्चों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ये एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 says a vertical pole of length 6 मीटर कास्ट अ शेडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग, यानी 6 मीटर लंबा ऊंचा कोई क्या है, पोल है, वो कितना मीटर का शेडो कास्ट करता है, वो 4 मीटर का शेडो कास्ट करता है। और एक जो है टावर है सेम टाइम पे, ठीक है, ये कोई बड़ा सा टावर है ना, और उसका जो शेडो बन रहा है बड़ा सा टावर का, उसका 28 मीटर लंबा जो है उसका क्या बन रहा है, शेडो बन रहा है। तो ये बताइए कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी टावर की ऊंचाई कितनी है। यानी एक टाइम, एक बात बिल्कुल फैक्ट है कि एक ही टाइम पे जो शेडो होता है, चाहे आप कोई बच्चा छोटा है और आप कोई बड़े हैं, तो दोनों का जो हम लोग की जो हाइट है और हमारा जो शेडो है, और एक कोई छोटा बच्चा है मेरे साथ, उसका हाइट और उसका शेडो दोनों जो है हम लोग क्या होंगे, एक सिमिलर ट्रायंगल की तरह होंगे। क्या होंगे, एक सिमिलर ट्रायंगल की तरह होंगे। और सिमिलर ट्रायंगल कैसा होता है कि जितनी मेरी हाइट होगी उसी प्रोपोर्शन में हम जिस हाइट पे मेरी हाइट जितनी है उसका जो शेडो होगा, और उस बच्चे की जो हाइट है उसका जो शेडो होगा सेम प्रोपोर्शन में होगा, है कि नहीं। यानी आप यहाँ पे देख लीजिए, फिगर से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। यानी ये क्या है, पोल है ना, उसका शेडो यहाँ पे बन रहा है। ये 6 मीटर हाइट बताया गया है इसका पोल का, और इसका शेडो 4 मीटर बन रहा है। इसका मान लेते हैं ए बी, है ना,
ए, बी और सी है। सिमिलरली कोई एक बड़ा सा टावर है कि नहीं, और उसका भी शेडो जो होगा वो सेम ही बनेगा। शेडो का होता क्या है कि एट ए टाइम है कि द रेशियो ऑफ योर हाइट एंड द शेडो इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द चाइल्ड एंड हिज शेडो, दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां पे पोल का हाइट का और उसका शेडो का जो रेशियो होगा, और उसी सेम तरह उसका टावर का और उसके शेडो का होगा, है ना। यानी ये शेडो है किसका, पोल का शेडो है, SHADOW। ये किसका है, ये आपका टावर का है ना, कि टावर का शेडो है। तो ये टावर का हाइट हमको नहीं पता है, ये निकालना है हमको। और इसका जो शेडो दे रखा है ये 28 मीटर का दे रखा है। अगर इसको DEF माने तो क्या होगा, कोई भी हाइट किसी भी चीज को, वो परपेंडिकुलर होती है ना। पोल भी होता है, क्या होता है, सरफेस ऑफ द अर्थ के परपेंडिकुलर होती है, ये नहीं, ये 90 डिग्री बनता है। टावर भी होगा, वो भी 90 डिग्री ही खड़ा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि दो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये दोनों क्या है, सिमिलर है। और सिमिलरिटी प्रूफ करेंगे पहले, उसके बाद उसके साइड का प्रोपोर्शन हम पे उसका सारी वैल्यूज को पुट करेंगे, तब उसकी वैल्यू निकलेगी। तो इसमें क्या क्या गिवन है ना, लेंथ ऑफ द वर्टिकल पोल, लेंथ ऑफ वर्टिकल पोल, वर्टिकल पोल इक्वल्स टू हाउ मच, 6 मीटर। और शेडो ऑफ द पोल, शेडो ऑफ द पोल कितना है, शेडो ऑफ द पोल इज 4 मीटर। और लेट द हाइट ऑफ द पोल, हाइट तो पता है नहीं हमको किसका, टावर का, हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू h, उसको मैंने h मान लिया है यहाँ पे, है कि नहीं। और शेडो का क्या होगा, शेडो ऑफ टावर कितना हो जाएगा, वो गिवन है 28 मीटर। तो ये क्या है, ट्रायंगल ABC है, वो DEF है। तो क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF व्हाट, इसमें क्या हो जाएगा, ये एंगल है ना इसके बराबर होगा, और ये एंगल, अच्छा ये एंगल इसके बराबर क्यों होगा, ये पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये एंगल इसके बराबर क्यों होगा। ये देखिए, सूरज सबके लिए सेम पोजीशन पे है, उससे जो एंगल बनेगी तो वो क्या बनेगी, यहाँ पे जितना एंगल बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, चाहे कितना बड़ा भी ऑब्जेक्ट हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। जो एंगल होगा ना, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो होगा, इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं इसको, लिखा जाता है इंक्लाइनेशन। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जितना इसके लिए होगा उतना इसके लिए होगा, इससे कोई छोटा भी अगर कोई हाइट का ऑब्जेक्ट है उसके लिए भी एंगल सेम होगा, ये फैक्ट है, इसको आपको याद रखना है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि इस ट्रायंगल ABC और DEF में हम उसका सिमिलरिटी प्रूफ करेंगे। तो एंगल है ना, तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, वाई, ईच 90 डिग्री, है ना। कोई भी चीज जो होता है, पोल हुआ, टावर हुआ, सब 90 डिग्री पे खड़ा होता है जमीन पे, यस बिल्कुल होता है, ऑब्वियसली होता है ना। और एंगल C इक्वल्स टू एंगल F, एंगल C इक्वल्स टू एंगल F, क्यों, क्योंकि है ना एंगुलर एलिवेशन, है ना, एंगुलर एलिवेशन क्या होगा, सेम होगा, एंगुलर एलिवेशन ऑफ सन, एंगुलर एलिवेशन इतना ही होगा। देयरफॉर ट्रायंगल ABC, है ना, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, देयरफॉर
अगर ये कोई सिमिलर ट्रायंगल है तो वो क्या होंगे, साइड्स उसके प्रोपोर्शन में होंगे, यानी है ना ए बी बाई डी ई होगा, ए बी बाई डी ई होगा, यानी ये साइड इसके प्रोपोर्शन में होगा, ये साइड इसके प्रोपोर्शन में होगा। ए बी बाई डी ई इक्वल्स टू, अब ये क्या है, बी सी बाई ई एफ, अब ये क्या क्या गिवन है, ए बी कितना गिवन है, ए बी जो है 6 मीटर गिवन है, 6 मीटर, और डी ई कितना मीटर है, डी ई पता नहीं है, ये एच हमने मान लिया है, और बी सी कितना गिवन है, बी सी इज 4, और ये जो है ई एफ जो है 28 है। तो बच्चों हम जब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इसको हम सॉल्व यहाँ पे करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4h हो जाएगा, 4h इक्वल्स टू 28 इंटू 6, है ना। मीटर सब में लिखते, अगर लिखते तो सब में लिखते, नहीं तो किसी में नहीं लिखेंगे। तो h बराबर क्या हो जाएगा, 28 इंटू 6 बाई 4, 4 7 जा 28, h इक्वल्स टू 7 इंटू 6, h बराबर 42, h बराबर 42, यानी ये जो टावर था उसकी हाइट कितनी थी, 42 मीटर, 42 मीटर। कितनी आंसर आई, 42 मीटर। यानी हाइट ऑफ द पोल पूछ रहा था, तो हाइट ऑफ द टावर पूछ रहा था, तो टावर की हाइट कितनी आई, टावर की हाइट 42 मीटर आई, और उसका शेडो कितना बन रहा था, 28 मीटर, और पोल की हाइट 6 मीटर है, तो उसका शेडो है कि नहीं, 4 मीटर। तो समझ गए। तो यानी इसका कहने का मतलब होता है कि उसकी ओरिजिनल हाइट बाई शेडो कितना हो गया, 6/4 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यानी 3/2 हुआ। कितना हुआ, 3/2 हुआ। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 42/28 को जब सॉल्व करेंगे, 7 6 जा 42, 7 4 जा 28, तो यानी 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यहाँ पे भी 3/2 होगा। यानी जिस रेशियो में ये है, इसका हाइट और इसका शेडो, और इसका हाइट और इसका शेडो सेम रेशियो, यहाँ पे 3:2 है, यहाँ पे 3:2 है। तो आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। ये जो चैप्टर, एक क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 16, आप इस क्वेश्चन को खुद से करें। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो फिर हमें इंटीमेट करें, है ना बच्चों। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।